कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस इस मामले में केजरीवाल का साथ देगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही वेणुगोपाल ने विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी के हिस्सा लेने की पुष्टि भी कर दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि आप कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और विपक्ष की इस बैठक में 26 दल शामिल होंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अध्यादेश पर विपक्ष का साथ मिलना बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में जो 21 विधेयक पेश करेगी उसमें दिल्ली अध्यादेश भी शामिल है। और इस खबर पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नीतीश चौरसिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ सीधा बने हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले नीतीश चौरसिया जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस ऑर्डिनेंस को लेकर अब तक ये रिक्वेस्ट की जा रही थी तमाम विपक्षी दलों से कि हमारा साथ दीजिए, अब एक बहुत गुड न्यूज आम आदमी पार्टी के लिए कि कांग्रेस ने भी इसमें हामी भर दी है, वो भी इस अध्यादेश के खिलाफ अब आपके साथ आवाज से आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक बहुत ही अच्छी पहल मैं कहूंगा कांग्रेस की तरफ से हुई है, अगर ये इस डिसीजन पे पहुंच पाए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये काला कानून है, ये अध्यादेश नहीं है, एक तरीके से काला कानून है, जिसको अगर राज्यसभा में स्वीकृति मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आने वाले अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए। तो ऐसे में मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस का कि अगर उसने इसके खिलाफ में वोट करने के लिए सहमति जताई है। कल की जो भी मीटिंग्स हैं, विपक्षी एकता की मीटिंग, अभी पार्टी का स्टैंड थोड़ी देर में स्टेटमेंट आ जाएगा और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ऐसे में विपक्ष बिल्कुल एक साथ आएगा और हम इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और ये एक बहुत बड़ी मजबूती दिल्ली वासियों के लिए भी है, जिससे कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से एकता से इसको रोका जा रहा है। ठीक है नीतीश जी, आपके पास मैं आऊंगा। रत्नाकर सिंह भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है और खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ बने हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। सवाल मेरा रत्नाकर सिंह जी आपसे है, कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हालांकि औपचारिक ऐलान इसका होना अभी बाकी है, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा? अब तक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा साथ दीजिए, फिर एकजुटता नजर आएगी विपक्ष की, जो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी हटाने की कवायद जो जुटी है जिसमें विपक्ष। अब कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, देर सवेर लेकिन स्टैंड ले लिया है, ये क्लियर कर दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहले ही कहा था, जब उन्हें पूछा गया अध्यादेश के बारे में जी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि 20 जुलाई का मानसून सत्र जब शुरू होगा, उस सत्र से पहले निश्चित रूप से हम अपनी और पार्टियों सहयोगी दलों से चर्चा करके और पार्टी के इकाइयों से, राज्य इकाइयों के सदस्यों से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो अभी निर्णय की प्रक्रिया जो जारी है, या समझिए कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो उसी का परिणाम है। अभी 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले कहीं न कहीं हम एक अपना रुख साफ कर देंगे कि हम जो है अध्यादेश जो लाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगे। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा। खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। खेमचंद शर्मा जी, अब जिस ऑर्डिनेंस को लेकर अब तक कई सवाल उठ रहे थे कि आप अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी, दिल्ली सरकार के उसकी पावर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां तो साथ दे रही थी, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं था। अब कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, किस तरह से अब बीजेपी इसको देख रही है, क्योंकि मिशन 2024 भी बेहद नजदीक है? खेमचंद शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। रत्नाकर सिंह जी, आप जिस तरह से कांग्रेस ने अपना यह स्टैंड क्लियर कर दिया है, आप भी बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको थैंक यू भी बोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष की अब एकजुटता जो थी, अब तक मीटिंगें आपकी हो रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं हो रही थी अपनी इसी शर्त को लेकर, अब क्या समझा जाए कि विपक्ष अब एकजुट है?
देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि सारी विपक्षी पार्टियां आज एक साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में एक चुनाव लड़ने जा रही हैं। जो बिखरे हुए वोट हैं वो सारा वोट एकत्रित करके हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का हमारा जो एक उद्देश्य है वो पूरा करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जनता से वादे किए हैं, चाहे महंगाई को लेकर किया था, चाहे रोजगार को लेकर किया था, ये सारे वादों पे ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति मिले और एक लोकप्रिय सरकार मिले जो जनहित में काम करे और जनता के मुद्दों पे काम करे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हो सकता है कि कुछ मुद्दों पे हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है उसकी, और अलग आइडियोलॉजी की वजह से कुछ मुद्दों पे मतभेद हो सकता है। लेकिन जहां तक पार्टी 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने की बात है, सारी पार्टियों ने जो 23 जून को पटना में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी एक साथ एक स्वर में निर्णय लिया कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और जो 17 और 18 जुलाई को जो बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली है, उसमें हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पे घेरा जाएगा 2024 के चुनाव में, ये सारी चीजों पे चर्चा होगी। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आपके पास में आऊंगा। खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। खेमचंद शर्मा जी, आप सुन रहे होंगे, दोनों स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के भी जुड़े हैं, कांग्रेस के भी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है। ऑर्डिनेंस को लेकर भी कांग्रेस ने भी हामी भर दी है कि हम भी इसका विरोध करेंगे। अब बीजेपी के लिए किस तरह से इसको देखा जा रहा है? एक चैलेंज के तौर पर अध्यादेश तो है ही है, 2000 मिशन 2024 भी बेहद नजदीक है। देखिए, जो अध्यादेश की जो बात है जी, वो बिल्कुल दिल्ली की जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लाई। क्योंकि हमने सभी ने देखा, एक हफ्ते में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खड़ा कर दिया। तो अराजकता को रोकने के लिए अध्यादेश जरूरी था और ये अध्यादेश जल्दी कानून बनेगा। कांग्रेस अध्यादेश तो काफी पहले आ चुका है, इस हफ्ते में कहाँ से चीजें आ गई? अध्यादेश तो 1 महीने पहले से आया हुआ है और उसके आने के बाद अड़चने शुरू हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया था, उससे पहले कोई दिक्कतें नहीं है। बिल्कुल, एक मंत्री को, चुने हुए मंत्री को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। कोई नहीं। बताइए, ये हाल कर दिया आपने। आप अधिकारियों को पीछे छुप के राजनीति कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है। 20 साल पहले भी ये था। ये आपको ऑन कैमरे चीजें दिखी? बताइए, दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पीसीसी लिख के देती है कि उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही रेलवे शहरों में। जब शीश महल बनवाया, और ये तो एलजी साहब के सामने की बात है। शराब के ठेके खुलवाए तो कैसे काम हो गया? ये एलजी साहब ने फटकार। आप ये बताइए कि दिल्ली हित में है, दिल्ली विनाश के लिए आपने ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। आप क्लियर करिए। एलजी साहब ने क्या कहा? और सबसे बेकार बात तो ये है, गलतियां हैं और हमारी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। पावर रखेंगे एलजी के पास। उन्होंने बात की कि जब सेवा की बात थी, सहयोग की बात थी, तो वहाँ पे भी राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं समझते, अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि पावर रखेंगे एलजी साहब, काम चाहिए आपको अरविंद केजरीवाल से। यमुना जी की साफ सफाई तक नहीं कराई, नाले तक। अरे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अगर ऑर्डिनेंस दिल्ली हित में है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्यों पावर एलजी साहब के पास होनी चाहिए और जवाबदेही अरविंद केजरीवाल साहब के पास होनी चाहिए? इस दोनों का फर्क बता दीजिए मुझे आप। अरे फर्क है, और दिल पे हाथ रख के बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपको अपनी कसम है। सीएम है क्या? केजरीवाल से पहले दिल्ली में 20 साल सरकार चली और इसी सिस्टम। केजरीवाल जी से पहले ऑर्डिनेंस नहीं आया था। जवाब 8 साल 9 साल लड़ाई लड़ने के बाद ऑर्डिनेंस। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, 8-9 साल हमें सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लड़ना पड़ा। इससे पहले सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास हुआ करती थी, काम नहीं करती। 75,500 करोड़ का बजट है। अरे पोस्टिंग और ट्रांसफर के कैसे काम रुक रहे हैं? काम आप करना नहीं चाहते। आपका सवाल, आप जवाब दो। यमुना जी की सफाई क्यों नहीं कराई? एक एक करके बोलिए सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलिए। वहाँ पे नाले नालियों की सफाई क्यों नहीं कराई? ये बारी मेरी थी। आम आदमी पार्टी को मिर्च लग रही है, इसीलिए वो बीच में बोले हैं। मैंने पूरा, अरे हम कह तो रहे हैं कि आज ये हालत है कि हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है एलजी साहब को कि साहब इसको हटा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। अधिकारियों को चलिए ठीक है, नीतीश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जरूरत थी क्योंकि विकास का काम नहीं हो पा रहा था इतने लंबे टाइम तक, और वो बता रहे हैं कि जरूरत थी तभी ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं। इस ऑर्डिनेंस को हम काला ऑर्डिनेंस इसलिए कह रहे हैं कि इसका ज्यादा जीता जाता उदाहरण आपको पिछले 7 दिनों में देखने को मिला। किस प्रकार दिल्ली के मंत्री
अधिकारियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीम में बुलाने के लिए, वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और अधिकारी एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। और वो उन्हें पता है और वो कि जो हमें मंत्री, केंद्र सरकार जो से तय मिला हुआ मंत्री, है। वो 3 दिन तक नदारत रहते हैं। जब शराब के ठेके खुलवाने होते हैं तो अजय खुल जाते हैं और आपके मंत्री को नहीं देखिए, एक एक करके बोलिए सर, ऐसे बोलेंगे तो पता नहीं चल रहा है। अधिकारी पे आपने आरोप लगाया, उन अधिकारी ने प्रेस की है भी ऑर्डिनेंस ला दीजिए, दिल्ली की जनता के दिलों में ऑर्डिनेंस नहीं ला पाएंगे। जमीन पे मौजूद ही नहीं है, वो जाके वहाँ पे तमाशगिरी करते हैं, जैसे तमाशा नहीं देखते वैसे जाके फोटोशूट करते हैं। और उस अधिकारी ने पीटी करी इसी पे, आप ही के आरोप ठीक है। पे। मुझे बताया कि हम जमीन पे आए तो देखें, आए तो पता चले। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ बने। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस ने भले ही अपना स्टैंड बहुत देर में ये क्लियर किया हो, लेकिन क्या आपको लगा कि क्यों जरूरत थी? क्या कोई कंडीशन रखी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस वजह से ये मजबूरी से ये कदम उठाना पड़ा कांग्रेस को? नहीं, कंडीशन उसमें कुछ ऐसा नहीं रखा गया था। उसमें तो सारे अरविंद केजरीवाल जी जो है लोगों से मिलकर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर ये चीजें अपनी बात रख रहे थे। कंडीशन कोई नहीं रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन अब तक जो अब तक बैठ के चल रही थी तमाम विपक्षी पार्टियों की, उसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। नहीं, इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आपने देखा 23 जून की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी एक दिन पहले ही चले गए थे और वहां पे वो मीटिंग अटेंड करने के बाद जो है वो वहां से गए। और अभी 17 और 18 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और विपक्ष किस तरह से एकजुट होकर के और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। उसमें अगला जो स्टडी जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम तो मतलब इस तरह के कंडीशन के ऊपर कोई ठीक है। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा रत्नाकर जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा। आपने भले ही देर सवेर ये स्टैंड लिया हो, आप समर्थन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन आप बता दीजिए जिस ऑर्डिनेंस को लेकर अब तक जमकर राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है बीजेपी पर कि भैया ये अधिकारों को छीनने की कोशिश है, अब कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है इसको लेकर? क्या ये एक शर्त के आधार पर आपने हामी भरी है कि भैया मिशन 2024 है, या वाकई आपको भी लगता है कि इस ऑर्डिनेंस में बहुत ज्यादा खामियां हैं, वाकई अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने की वजह से निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हम सारी पार्टियों को, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, वो एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ें। उसके लिए हम जो है बहुत बार बहुत लोगों से मीटिंग भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य है कि जो भी पार्टियां हैं, कुछ मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो केंद्र से रिलेटेड है, जनता से रिलेटेड है, उन मुद्दों पे तो सहमति है ही ना हमारी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरह से तानाशाही अपना लिया है, उस तानाशाही के खिलाफ जो है ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है कि अगर सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर में ना सिमट जाए। ये इनका डर है और ये डर हम जैसे मीटिंग करते जा रहे हैं, ये डर इनका गहराता जा रहा है, इसीलिए ये इतना बौखलाए हुए हैं। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये दिल्ली के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, आज ये मणिपुर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील किया था हिंसा रोकने के लिए? क्या प्रधानमंत्री जी वहाँ पे एक दिन भी विजिट करने के लिए गए थे? मणिपुर में सैकड़ों लोग मर गए हिंसा में और 10,000 लोग वहाँ के 10,000 घरों को फूंक दिया गया, 50,000 लोग वहाँ पे पलायन कर गए। मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी चुप थे और विदेश की यात्रा कर रहे थे। वहाँ पे 10 पार्टियों के नेता जो दिल्ली में आके बैठे थे कि हम प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और मणिपुर की हिंसा को कैसे रोका जाए, कैसे आह्वान किया जाए, प्रधानमंत्री जी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, चलिए समय का अभाव है सर मेरे पास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए।